हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो हमारी टीएचआर स्टॉक पंजी बनना है न्यू वाली, अभी वो कैसे बनानी है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आया था कि हमें टीएचआर कैसे भरना है एमपीआर में। तो ये वाली वीडियो जो है वो आपके डबल काम आएगी कि एमपीआर में टीएचआर कैसे भरना है प्लस टीएचआर स्टॉक पंजी कैसे बनानी है। ये इसलिए बना रही हूँ वीडियो क्योंकि अभी कई जगह से ये आया है, ये पंजी ना होने के कारण कार्यकर्ता और सहायिका और संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उन्होंने ये पंजी नहीं बनाई है या नहीं बनवाई है। तो आज मैं आप सबके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि ये पंजी कैसे बनानी है। तो हमें करना क्या है, जो हमारे एमपीआर में ये देख रहे होंगे आप, एमपीआर प्रिंट कैसा भी हो पर एमपीआर सेम होता है हम लोगों के यहाँ। ये थोड़ा सा यहाँ का दूसरे प्रकार से प्रिंट करवाते हैं ताकि हम यहाँ ऊपर नाम वगैरह लिख सकें बड़े में, और ये ख़राब भी नहीं होता जल्दी से। तो ये हमारा नॉर्मली एमपीआर है जो इस साल चल रहा है हमारे यहाँ। तो इसमें जो कॉलम नंबर होता है 18, यहाँ देख रहे होंगे, टेक होम राशन का स्टॉक विवरण, सेम कॉलम आपको स्टॉक पंजी में बनाना है। टीएचआर स्टॉक पंजी में ये वाले कॉलम बनाने हैं हमें। इससे क्या होगा कि हमें कितना बचा है पिछले माह, उस महीने में कितना आया, कुल कितना है टोटल हमारे पास, कितना बट गया और कितना बचा, फिर हमने कितना मंगवाया, कितना मंगवाना है, उसके कॉलम हमारे पास क्लियर होंगे। और यही हमें एमपीआर में भी भरना होता है। फिर हमें कुछ नहीं करना है, उठा के हमें एमपीआर में ज्यों कहते हैं उठा के भर देना है। वो पहले से तैयार होगा और हमें एंड टाइम पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसके कॉलम में थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे कि इसे रजिस्टर में हम किस प्रकार से बनाएंगे, वो मैं आप सबके साथ बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें कॉलम बनाने हैं। हमें एक रजिस्टर लेंगे, ये मेरा टीएचआर स्टॉक पंजी ही है जो मैंने 2017 से बनाई थी। इसमें देखिए 3/8/2017 स्टॉक से है। तो इसी प्रकार से मैंने बनाई है। फिर इस बार हम लोगों के कॉलम थोड़ा सा चेंज कर दिए गए थे। ये देखिए, कोई तो मैंने अलग से नहीं बनाई है पंजी, ये स्टॉक पंजी ही है मेरी। तो इसमें ये है मेरा जनवरी में हमारे यहाँ टीएचआर आया था। देखिए जनवरी में 9/1/2000 को। तो इसमें कॉलम क्या बनेंगे, सबसे पहले जो एमपीआर में होते हैं थोड़ा सा कॉलम चेंज होते हैं ऊपर नीचे। इसमें हम क्या करेंगे, प्राप्ति दिनांक लिखेंगे, क्रमांक, सामग्री का नाम, प्रारंभिक शेष, माह में प्राप्त कुल उपलब्धता। इस प्रकार से एमपीआर के सारे कॉलम हम उठा के बना लेंगे। फिर मैं बताऊंगी अगले माह मैंने क्या चेंज किया था इन्हीं कॉलम में। ये कॉलम हम अपनी सुविधा से बना रहे हैं। तो इसमें प्राप्त दिनांक जैसे ये 9/1/2021 को प्राप्त हुआ था मेरे यहाँ। इतने हमारे यहाँ प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का टीएचआर हमारे आंगनवाड़ी में आता है। अब उसमें कितना कितना आता है, जैसे प्रारंभिक शेष, तो प्रारंभिक शेष नहीं है। माह में प्राप्त, मान लो कि हलवा आया था 2 बैग तो 40 दूनी 80। फिर बाल आहार आया था 1 बैग, बच्चों में 40 रहता है तो यहाँ 40। फिर खिचड़ी आई थी 1 बैग तो यहाँ फिर 40 पैकेट, बैग मतलब जिसमें 40 पैकेट रहते हैं। तो कुल उपलब्धता ये हो गई, 80 आए थे तो 80, 40, 40। फिर बच्चों के हिसाब से हम देख लेंगे, यदि हमारे यहाँ 36 बच्चे हैं तो जो 2 बैग आता है वो डबल बार बटता है, तो 36 दूनी 72। और फिर 2 मंगलवार को हम 36 बांटेंगे इस प्रकार से। फिर बचा कितना, तो 8 पैकेट बचा। फिर यहाँ 4 पैकेट बचा और यहाँ पर भी 4 पैकेट बचा, इस प्रकार से। फिर जैसे यहाँ गर्भवती है तो गर्भवती के 1 बैग में कितना आता है, 20 पैकेट आता है। तो खिचड़ी आई थी 1 बैग तो 20 पैकेट, आटा बेसन आया था 2 बैग मतलब 1 बैग तो वो भी 20 पैकेट, और गेहूँ सोया बर्फ़ी आई थी 2 बैग तो 40 पैकेट। इस प्रकार से हमारे यहाँ जितने हितग्राही थे उनको हम उसमें से निकाल देंगे। फिर हमारे यहाँ जो बचेगा वो अगले, ये जो शेष है माह के अंत में जो शेष है ये अगले माह के हमारे प्रारंभिक शेष में जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 8/4/4 है तो यहाँ पर ये फरवरी का बनाया, फिर मैंने उसी में
डेट बस डाली 25/2/2021 को। तो फरवरी में जब मैंने बनाया तो इसमें हलवा पिछले माह हमारा 8 पैकेट बचा था, तो ये आ जाएगा प्रारंभिक शेष में। बाल आहार 4 पैकेट बचा था और खिचड़ी 4 पैकेट बची थी, ये शेष में आएगा जो माह के अंत में पिछले महीने बचा था। फिर इसी प्रकार गर्भवती धात्री का यहाँ पर देखिए 1 पैकेट फिर 2 पैकेट बचा था, तो यहाँ पर भी ये प्रारंभिक शेष में आ जाएगा। और फिर जितना इस माह आया, जैसे ये बच्चों का एक बैग आया 40 पैकेट, ये इसके प्लस हो जाएंगे तो कुल उपलब्ध हो जाएगा हमारा 40 और 8 48, इस प्रकार से 40 4 44, ये कुल उपलब्ध में आ जाएगा। यहाँ पर भी 20 पैकेट आए थे, तो 20 और 1 21, ये उपलब्ध में चला जाएगा। फिर हमारे यहाँ कितने हितग्राही हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ बटेगा, नील नहीं बचा था। फिर हम अगले माह आगामी माह में, फिर मार्च में हमारे यहाँ THR नहीं आया। उसके बाद मैंने नए सत्र से नया बनाया है, तो नए सत्र में थोड़े से कॉलम और चेंज हो गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, माह में THR प्राप्ति दिनांक, फिर मैंने यहाँ लिख लिए थे हितग्राही के कॉलम कर लिए थे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और गर्भवती धात्री। फिर सेम कॉलम है यहाँ पर, प्रारंभिक शेष नहीं बचा था क्योंकि मार्च में आया ही नहीं था। फिर उसके बाद माह में प्राप्त कुल उपलब्धता, इस प्रकार से। फिर यहाँ देखिए ये है मई का, तो मई में क्या है, 4 मई को THR आया था, प्राप्ति दिनांक लिखना है। एक बार आप कॉलम देख लीजिए, कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं है, आपको स्टार्टिंग में MPR उठा लीजिए और स्टार्टिंग में माह के प्राप्ति दिनांक और हितग्राही डाल लीजिए, और सेम पूरे कॉलम MPR के ही हैं। फिर इसमें हलवा प्रारंभिक शेष नील था क्योंकि पिछले महीने कम आया था। फिर यहाँ पर कितना आया, यहाँ ये 2 बैग आया था तो 80 पैकेट, ये 1 बैग, फिर ये 1 बैग, फिर यहाँ ये खिचड़ी गर्भवती धात्री की 2 बैग आई थी तो 40, इस प्रकार से। फिर इतने हमारे हितग्राही हैं, टोटल ही बटे हुए थे क्योंकि 40 मेरे हितग्राही हैं इस महीने, मई के महीने में। तो 40 दूनी 80 ये बट गया, फिर 40 ये बट गया, 40 ये बट गया, और ठीक है। और फिर हम मेरी गर्भवती धात्री जो टोटल दोनों हैं 15 हैं, तो 15 दूनी 15 ये, और जिस महीने में जो बैग हमारे यहाँ डबल अवेलेबल था उसे हम 2 हफ्तों में बांटेंगे, तो 15 दूनी 30। फिर यहाँ पर जितना हमारे पास बचेगा, यहाँ पर ये देखिए कुल उपलब्ध ये 40 पैकेट और बटा कितना 30, तो यहाँ पर बचेगा हमारा अंतिम शेष में 10 पैकेट, यहाँ बटा 15 तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बटा 15 तो यहाँ बचेगा 5। फिर इस प्रकार से हम अगले माह की मांग करेंगे, कितना हमें चाहिए यही हम लिखवाते भी हैं 12 पत्रक की जानकारी में। फिर जो ये बच्चे हैं ये वाले कॉलम, वो हमारे अगले माह के प्रारंभिक शेष में जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 26/6 के प्रारंभिक शेष में ये आ गए हैं पिछले महीने के। इस प्रकार से हम कॉलम बनाएंगे। ये है जुलाई के लिए मैंने बना लिए हैं, इस प्रकार से आप पहले से भी बना सकते हैं हर महीने के। तो जब जिस महीने आएगा तो उसकी हम यहाँ पर डेट डाल देंगे, या फिर टाइप है कि कौन कौन सा होता है। फिर जितना हमारा प्रारंभिक शेष बचेगा वो हम यहाँ पे चढ़ा देंगे, और माह में प्राप्त कितना आएगा वो हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपको THR स्टॉक पंजी बनानी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोग किसी ने न्यूज़ पे देखा होगा कि कई जगह सस्पेंड हुए हैं कार्यकर्ता, क्योंकि उनके पास ये स्टॉक पंजी है ही नहीं और उन्होंने बनाई ही नहीं है। तो अब हमें इस प्रकार से बनाना है THR स्टॉक पंजी। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।